अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो कायनात का खालिक, राज़िक और मुदब्बिर है, और बेशुमार हम्द उस ज़ात के लिए जिसने हमें हिदायत दी, रास्ता दिखाया और सबसे बढ़कर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45 है ये कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने भेजा है आपको गवाह बनाकर, बिशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, अल्लाह की इजाजत से उसकी तरफ दावत देने वाला और रोशन चिराग। वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा, बशारत दे दो उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। आयत नंबर 45 टू 47 है सूरह अहज़ाब की। ये अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान फरमाई है कुरान में। ये मेरी और आपकी और हम सब की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम आज इस ज़ात गिरामी की ज़िंदगी को सीखने और समझने जा रहे हैं, जिस जैसी ज़ात इस ज़मीन पर कभी ना चली और कभी ना चलेगी, और इस आसमान ने भी इस जैसा कोई नहीं देखा। हम इस ज़ात के बारे में जानने जा रहे हैं जिससे अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों में से चुन लिया और अपना हबीब बनाया, अपना महबूब बनाया। इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के दौरान आप ना सिर्फ सीरत नबी के अहम वाक़यात को याद कर लेंगे, बल्कि ये भी समझ पाएंगे कि कुरान मजीद की कौन सी आयत और कौन से हिस्से किस मौके पर नाजिल हुए, और साथ ही आप सीरत से बेशुमार अमली असबाब भी सीखेंगे जो हमारे रोज़मर्रा के ईमान और अखलाक को संवारने में इंशाअल्लाह ताला मदद देंगे। याद रखने की बात यह है कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो एक मजलिस में, लेक्चर में, जब भी आप जहां भी बैठे हो ज़रूर दरूद पढ़ें। और बेहतरीन दरूद वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के आखिर में पढ़ते थे, यानी कि दरूद इब्राहिमी। और कम अज कम मुख्तसर दरूद जरूर पढ़ना चाहिए जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले ये देखते हैं कि सीरत किस चीज को कहते हैं। सीरत के मायने क्या है? किसी के हालात जिंदगी, उसकी सिफात, उसकी खसूसियात, ये सब सीरत में आता है। एक होती है हदीस। हदीस वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत के बाद मनकूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल और वो चीजें भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी और इन पर कुछ ना फरमाया, खामोशी इख्तियार की, वो हदीस कहलाती है। और सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त से लेकर आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जो भी जिंदगी के हालात हैं वो सब सीरत कहलाते हैं। और फिर बात आ जाती है कि हम सीरत क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानना चाहते हैं। क्या आपको इस बात का पता है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़कर दूसरी सीरतें इख्तियार करेंगे। और आज अगर हम देखें तो हमारी लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं, हमारे बच्चे बायोग्राफीज पढ़ते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां पढ़ते हैं। लेकिन इस जहान की अजीम हस्ती से बढ़कर बायोग्राफी हम किसकी पढ़ें कि लोगों में बाकी लोगों की बायोग्राफी पढ़ने की दिलचस्पी ज़्यादा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मोहब्बत और उनकी बायोग्राफी पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, या हम माँओं ने अपने बच्चों के दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा ही नहीं की कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ें। इसलिए आज हम सीरत
اس لیے پڑھیں گے کہ جتنی آج سیرت کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے شاید ہی کسی اور دور میں ہو۔ پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، بھلے اپنے بڑوں سے ہی سنتے ہوں، جانتے ہوں ان سے، ان کی زبانوں سے، مگر محبت مضبوط تھی، احترام تھا، ادب تھا، ایک تعلق تھا۔ آج وہ وقت دوبارہ آ چکا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمارے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، ہم دوسروں کو جواب دینے کے قابل ہوں گے، اور اس ہستی کا دفاع جس کا دفاع اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ہم بھی اس قابل ہوں گے کہ اپنا حصہ اس میں شامل کر سکیں۔ اور وہ ذات تو سورج کی طرح روشن ہے، اگر کوئی سورج کے سامنے آنکھیں بند کر لے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ سورج کو نکلنے کے لیے اعلان نہیں کرنا پڑتا، اسے ہر کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ خود اندھے ہو چکے ہیں، آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، ہمیں انہیں بھی دکھانا ہے، بتانا ہے، اور اس عظیم ہستی کا دفاع کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر ہمیں خود ہی اس ذات کا، ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے ان کا دفاع کریں گے؟ میں تمام اسلامی گھرانوں سے گزارش کرتی ہوں کہ دن یا رات میں صرف 15 منٹ نکالیں، مل کر بیٹھیں، یہ سلسلہ سنیں، بچوں کو بھی سنائیں اور آگے پھیلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 15 منٹ آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گے اور آپ کے اخلاق کو سنوارنے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو عمل صالح بنا دے، اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اور بنانے، پھیلانے، سننے والے سب کو بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔